हिंदी भाषा में बात करें तो इतनी पढ़ाई क्यों कर लेके उड़े थी जापान थी पहुंचने का मौका मिल गया। मैम सब मेहनत से होता है, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें हर चीज मिल जाती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसी लड़की तो मिलाओगे जिस लड़की ने तोड़ पाड़ दिया है, अपने इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। जापान में एक टीम जाएगी जिसमें पूरे इंडिया में तय 21 बालक सिलेक्ट हुए हैं और 21 बालका में तय हरियाणा के 3 बालक सिलेक्ट हुए हैं और उन 3 बालका में तय एक गुड़िया इस स्कूल में पढ़ रहा है जो आप देखने लग रहे हो मेरे पीछे जो स्कूल है जुलाना का, तो इस स्कूल में पढ़ रहा है, कुसुम नाम है। तो उस लड़की से मिलवाओगे यो वो स्कूल है भाई सोनिया इंटरनेशनल स्कूल, जिस स्कूल में वो छोरी पढ़ रहा है। तो भाई ताऊ समुंदर भी पहुंच गया है छोरी ने आशीर्वाद देने खातर। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। तो ताऊ आप भी आशीर्वाद देने खातर पहुंच गए हो। हाँ बेटा, आशीर्वाद क्या है, तो जो बच्चे ने जो अचीवमेंट की है हौसला अफजाई तो करना हमारा काम है। और जो बच्चा इतना अच्छा काम करता है उसकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। और देहात क्षेत्र से, गांव के क्षेत्र से और हरियाणा टॉप करना, देश में 20 बच्चों में सिलेक्शन होना और हिंदुस्तान की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पूरे 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, उनमें से इस बेटी का नाम आना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और उम्र भी सिर्फ 15 साल की। हाँ, इन्होंने अब की बार 10th पास किया है और 10th पास इसमें 10th में इन्होंने, इस बेटी ने हरियाणा में टॉप किया है। 99.6% मार्क्स इस बेटी के आए हैं और मुख्यमंत्री ने भी इनको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया है। बिल्कुल। तो पहले कुसुम से एक बार बात कर लेते हैं। राम राम गुड़िया। राम राम। गुड़िया शुभकामनाएं सबसे पहले तो थैंक यू आपको। मैम। कुसुम शर्मा। कुसुम कौन सा गांव है? बड़छप्पर। बड़छप्पर। और पढ़ते हो स्कूल में हो सोनिया इंटरनेशनल स्कूल में। यस मैम। हिंदी भाषा में बात करें तो इतनी पढ़ाई क्यों कर लेके उड़े थी जापान थी पहुंचने का मौका मिल गया। मैम सब मेहनत से होता है, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें हर चीज मिल जाती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। और आप 10th में स्टेट में भी टॉपर रहे हो। हाँ यस मैम। मुझे 99.6 मार्क्स आई थी 10th में और मैंने पूरे हरियाणा में टॉप किया। और मेरे टीचर्स का इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरे पेरेंट्स का। मैम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और सर ने भी। और मेरे सारे टीचर्स ने मुझे कभी भी मतलब ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब मेरे को कभी भी कोई कमी नहीं होने दी किसी चीज़ की। मतलब बड़ छप्पर गांव की अछोरी है। तो गुड़िया ये और बताओ कि माता पिता क्या कर रहे हैं? मेरे फादर एक टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया इन सब चीज़ों में। मतलब मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प की मेरी, इसलिए। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम मिस्टर संजय कुमार है। और माँ का? मिसेस उर्मिला देवी। अच्छा गुड़िया ये बताओ कि जैसे अब ये डेलीगेशन जाएगा जापान में, तो ये क्या प्रोग्राम है, थोड़ा डिटेल में बताओ मैं। मुझे जापान से इनविटेशन मिला कि सेकुरा साइंस प्रोग्राम में है, वो वहाँ पर बुलाया गया। उसमें अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और वहाँ पर हमें वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। और वहाँ पर वो 7 डेज़ का होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और हरियाणा से सिर्फ 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं। लड़कियाँ? हाँ, एक उसमें से मैं हूँ और और बाकी सारी और कुछ स्टेट से भी हुए हैं। 14 कंट्रीज वहाँ पे आती हैं। 14 कंट्रीज से बच्चे आते अच्छा हैं। जो सिलेक्शन होया है तो वो किस आधार पे हुआ गुड़िया? वो मेरा तो 10th बेस पर हुआ है। उसमें मेरे 10th में 99.6 मार्क्स आए, इसलिए उसके बेस पर। तो मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह भी हुआ उसके बाद? हाँ, छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ था और फिर न्यूज़पेपर्स में भी इंफॉर्मेशन आई थी और अब मैम भी अच्छा तो अब मतलब जापान के लिए निकलना कब है? कल ही जाना है। कल दिल्ली एनसीआरटी में वहाँ पर पहुँचना है और परसों की फ्लाइट है। अच्छा 9 नवंबर। तो भाई हम तो ठीक टाइम पे आ गए। ना तो गुड़िया निकल जाती फिर। यस मैम। बिल्कुल। राम राम मैम। राम राम मैम। तो मैम आप स्कूल की प्रिंसिपल हो? जी बिल्कुल, सोनिया इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीता राठी। अच्छा तो मैम आपको कितनी खुशी है कि आपके स्कूल की बच्ची सिलेक्ट हुई है? मैम एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी बच्चा कामयाब होता है ना, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। तो मतलब आप समझ लीजिए एक माँ की तरह, मतलब मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। बाकी 2 दिन हो गए, मतलब मैं बच्ची के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बच्ची भी जो है नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ हम बातें कर रहे हैं। बाकी आप मेरी खुशी मेरे फेस से देख सकते हैं। आंखों में पानी आ गया मैडम के। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब कामयाब होता है ना तो दोनों तरह के इमोशंस आ जाते हैं।
क्योंकि हमारी असली मेहनत, हमारा असली फल जो बोलते हैं वो तो हमारे बच्चे हैं। Yes. और ऐसे बच्चे कामयाब हों तो मैम इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ होगा मेरी लाइफ में। मतलब 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी बिल्कुल। अचीवमेंट। और मैम ये बच्ची इतनी डिसेंट और इतनी मीन्स जो इंटेलिजेंट है ना कि ये तो आपको वहां से जो इंटरव्यूज आएंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, वो प्लीज शेयर करना। Yes, ma'am. क्योंकि बहुत बड़े प्राउड की बात है कि इंडिया से मतलब कुछ गिने चुने बच्चे जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड 14 कंट्रीज में से इस बच्ची का जाना मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम। और लड़कियां ने साबित कर दिया कि हमारी छोरी छोरा तक कम कौन है, कम तीनों नहीं। छोरी सेलेक्ट हुई है हरियाणा तक। बिल्कुल मैम। और ये जो लड़कियों को जो बोझ मानते हैं ना, तो प्लीज हर बार आपको एक एग्जाम्पल मिलता है कि भाई वाकई में हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, बस ये है कि उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, मतलब उन माता पिता को क्या कहना चाहते हैं जो अपनी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते? मैम एक्चुअली आपके मीडिया के जरिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए ये बच्ची साइंस में आगे जा रही है, कुछ बच्चियां स्पोर्ट्स में आगे जा रही हैं, बस जब तक पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम जैसे जो स्कूल संस्थाएं चलाते हैं, हम जैसे भी मतलब इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी पेरेंट्स हैं प्लीज इन बच्चियों को आगे आप ही बढ़ा सकते हैं, और हम सिर्फ एज ए पिलर काम कर सकते हैं, बाकी आपका काम, आपका रोल मेन होता है। अच्छा मैम, ये बताओ, जिस टाइम आपको पता चला जी कि कुसुम शर्मा का सिलेक्शन हो गया है, जी मैम। तो उस टाइम क्या एक्सप्रेशन थे आपके? मैम एक्चुअली मैं जोर से शाउट करना चाहती थी, लेकिन स्कूल है, संस्था, तो शाउट तो नहीं कर सकती थी, बट मैंने लिटरली मीन्स हक किया, और मतलब मुझे जो गूज बम्स आप अभी देख सकते हैं, इवन टीयर्स इन माय आईज। तो मेरे लिए मतलब मेरी 23 इयर्स में सबसे बड़ा खड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 23 इयर्स में मुझे 23 साल हो गए सीबीएसई स्कूल में काम करते करते, मीन्स ऐसा अचीवमेंट मैंने नहीं देखा मैम। इवन आई वर्कड इन गुजरात, छत्तीसगढ़, इन महाराष्ट्र, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है, बट शी इज ब्रिलियंट मैम। बिल्कुल जी। थैंक यू। तो गुड़िया, मतलब घर पे जब पता चला तो घर वाले का क्या कहना था? वो मतलब एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, और सभी बहुत खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे, और फिर जब उनको पता चला तो वो बहुत ही खुश थे उस टाइम पर। तो माता पिता तो दादा दादी भी हैं? नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है। यस। तो वही गुड़िया छोटी सी है लेकिन काम बड़े बड़े करने लग रही है, क्योंकि पहले स्टेट में टॉपर आना। अब ताऊ समुंदर लाठर पे पूछेंगे बाकी चीजें, जो ताऊ समुंदर लाठर है वो भी सामाजिक कामों में आगर हुआ है। तो ताऊ बताओ थोड़ा गुड़िया के बारे में, खड़े होके बताएंगे ताऊ। मेरे को बैठ के बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2003 में मैंने ये स्कूल खोला था, और उस टाइम पे मेरा सोचना सिर्फ एक ही था कि देहात क्षेत्र में आके स्कूल खोलूं। जिस पृष्ठभूमि से मैं निकल के गया था, जिन कठिनाइयों को मैंने घरों में देखा था, उसी परिस्थिति के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उन्हीं घरों में से आते हैं जिन घरों में से मैं आया था। मेरा मानना ये था, परमात्मा ने मेरे को जहाँ तक पहुँचाया है, मैं ऐसे ही बच्चे हर घर से निकालूं, इलाके के हर घर से ऐसे ऐसे बच्चे निकलने चाहिए। और मुझे आज तक जो खुशी मिली है वो लड़कियों ने दी है। मेरे स्कूल के अंदर लड़के लड़की को एजुकेशन का स्कूल है, पर मैं ये देखता हूँ 95, 96 की लड़कियाँ हर बार +2 में, 10th में कम से कम 6, 7, 8 लड़कियाँ 95 से ऊपर की होती हैं। जैसे इस बेटी ने 99.6% मार्क्स लेके हमारे स्कूल का, हमारे इलाके का, हमारे स्टाफ का, हमारे प्रिंसिपल का, सबका नाम ऊंचा किया। इसी तरह की बेटियां मेरे स्कूल में बहुत हैं, पर वो 95, 96 पे रह जाती हैं। और इस बेटी ने तो हमारा बिल्कुल ही पूरे स्टेट में ही नाम निकाल दिया। तो मेरा मानना एक ही है, जिस पर्पज़ के लिए मैंने स्कूल खोला था, वो पर्पज़ मेरा वैसे तो कई साल से हल हो रहा था, क्योंकि करनाल में MBBS कॉलेज में भी, खानपुर में MBBS कॉलेज में भी, कई जगह पर हमारे बच्चे डॉक्टर में यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। IIT में भी 3-4 बच्चे IIT में जा चुके हैं, दिल्ली IIT में, जबकि वहाँ सेलेक्ट होना बहुत कठिन काम होता है, ऑल ओवर इंडिया का सिलेक्शन होता है। और आज जो ये सिलेक्शन हमारी बेटी का हुआ है, इसने तो हमारे को बहुत ऊंचा खड़ा कर दिया है। ये मानो पूरे भारतवर्ष में 20 बच्चे हैं और पूरी स्टेट में से 3 बच्चे हैं, और देहरादून का 1 बच्चा है दून पब्लिक स्कूल का, जिनके साल की 5-5, 4-4, 6-6 लाख रुपए साल का खर्चा फीस है। और हमारे यहाँ पर क्या है, देखो, गांव से आना और देहात से आना, और हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस बच्चे ने देहरादून के बच्चों को कम्पीट करके वहाँ अपनी जगह बनाई। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा जो स्कूल खोलने का मकसद था वो एक ही था कि यहाँ देहात के बच्चे, जिन लोग
पैसे कमाने के लिए शहरों में स्कूल खोलते हैं, बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं, बड़ी बड़ी फीस के साथ खोलते हैं। हमारा स्कूल छोटा नहीं, हमारा स्कूल बड़ा है, शहरों वाला ही बड़ा है। 7 एकड़ का कम्प्लेक्स है, सारे इसके अंदर इसके स्पोर्ट्स के सारे ग्राउंड्स हैं, हरा भरा स्कूल है, हाईवे के ऊपर है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और उसके बाद हमने पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर जितना भी अचीवमेंट यहाँ हासिल की है, वह बड़े बड़े स्कूल हमारे मुकाबला नहीं कर पाते। हम इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पर मिला है, और समाज का हमारे को बहुत समर्थन मिला है, और सिलेक्टेड बच्चे ही यहाँ आते हैं। और यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, रह सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को ऐसा निकालें कि जो कोई भी स्कूल ना निकाल पाए, और ऐसा निकालें कि वो अपने घर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट सिद्ध हो, अपने घर के लिए चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए। क्योंकि मेरा एक मानना रहा है शुरू से ही, मैं जितने भी क्षेत्रों में काम करता हूँ, मेरे को जब तक ऊपर का दर्जा मैं छू नहीं लेता, मेरी संतुष्टि नहीं होती है। और स्कूल में भी मैंने इसीलिए, देखो गांव के अंदर स्कूल खोल के कोई आदमी ये नहीं सोच सकता मैंने पैसे कमाने के लिए स्कूल खोला। मैंने 23 साल हो गए स्कूल को चलाते हुए। 23 साल में मैंने इस स्कूल में से एक नए पैसे का अपनी गाड़ी में डीजल नहीं डलवाया है। मैं कभी स्कूल से 1 रुपया नहीं लेता। हर साल स्कूल चलाने के लिए 20-30 लाख रुपए अपने पल्ले से डालता हूं, ताकि यहाँ की सुविधाएं बच्चों को, क्योंकि हम नॉमिनल सी फीस लेते हैं ताकि हर पेरेंट्स अपना बच्चा यहाँ पढ़ा सके, और वो फीस सिर्फ इतनी लेते हैं जिसमें स्टाफ की सैलरी निकल जाए। बाकी सब कुछ यहाँ पर हम शुरू से ही, मैं चैरिटेबल कहूँगा तो वो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन मैं चला इसको चैरिटेबल तरीके से रहा हूँ, ताकि हर घर का बच्चा यहाँ पे पढ़ सके और अपने माँ बाप की पोजीशन को बदल सके। हम देहात में जितने भी बच्चे हैं, आप भी उसी में से आते हैं, और हमारे जितने भी गरीब घरों से निकले बच्चे हैं, वो अगर किसी मुकाम पे पहुँचते हैं ना, तो उनका नाम भी आता है, और उनको आर्थिक मदद भी मिलती है, घर का उत्थान भी होता है, और परिवार का सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। अगर मैं अपने से ही लगाऊं, तो मैं इसी गांव के अंदर ये जो खेत हैं, हमारे यहाँ खेत थे हमारे, यहाँ से मैं अपने माँ बाप की रोटी देने के लिए पैदल भी जाया करता। तो वो जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पता चलता कि आज यहाँ भगवान की कृपा से एक अच्छा काम हो रहा है और समाज के काम आ रहा है। तो आज संतुष्ट हो कि एक ऐसी संस्था बनाई? हाँ, मेरे को इस बेटी ने इतना बड़ा सम्मान पूरे देश में, भारतवर्ष के अंदर दिला दिया कि आज हमारे स्कूल का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आया है, और इस बेटी की वजह से आया। और ऐसे बच्चे भगवान सबके घर में पैदा करे, ऐसी बेटियां सबको दे, मैं तो यही कहूँगा। और इस बेटी ने जो हमारा स्कूल का, हमारे स्टाफ का, हमारे प्रिंसिपल महोदय का और हमारे पेरेंट्स का जो नाम ऊंचा किया है, इसके लिए मैं तो इसको बधाई देता हूँ, और अपनी बेटी से फालतू में इसको अपनी मानता हूँ। बिल्कुल। तो भाई ताऊ भी आशीर्वाद देने खातर पहुंच गए हैं आज, और ऐसे ही मतलब स्कूलों से बच्चे निकलते रहे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि मतलब हरियाणा से लड़कियां सेलेक्ट हुई। तो ये तो मैं पहले भी कई बार कहता आया हूँ, मेरे स्कूल में अगर 95 के +2 के अंदर 10 बच्चे हैं 95 के, तो उनमें से एक लड़का हो सकता, बाकी 9 लड़कियां ही होती हैं। 9 लड़कियां ही होती है। हाँ, ये तो हमेशा से होता है कि लड़कियों ने ही, मैं तो बल्कि कई बार सोचता हूँ कि मैंने ये गर्ल्स स्कूल क्यों नहीं बना दिया था। अब जो मैं देखता हूँ, इतने डिसिप्लिन रहती हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बात फालतू की बात नहीं, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं पैदा करती, और बेटियां बहुत अच्छा पढ़ती, बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बेटियां, मेरी खुद की बेटी भी MD डॉक्टर है, ठीक है, अमेरिका में से MD करके आई है, डॉक्टर है। तो मैं तो चाहता हूँ हर एक माँ बाप की बेटी, मैं भी तो यहीं से गया था, मैंने भी तो वहाँ तक, जो अमेरिका और कनाडा तक का देश छुआ है, तो ये इसी की बदौलत है, स्कूल की बदौलत है। जिस स्कूल ने मेरे को पढ़ाया था, जिस स्कूल ने मेरे को इस काबिल बनाया था, मैं तो आज उन टीचर्स का ही धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया था। और बच्चे स्कूल में ही बनते हैं, मैं तो कहता हूँ बच्चों का निर्माण स्कूल में ही होता है। और मैं आज कह रहा हूँ, ये बच्ची IAS टॉप करेगी, मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ इस बात को, और भविष्य की कामना कर रहा हूँ कि ये IAS टॉप करेगी हिंदुस्तान के अंदर। ये ऐसी बच्ची है, और ये हमारे स्कूल की बच्ची है। देखो, भगवान की दया से इस पृष्ठभूमि में पढ़ के ऐसे ऐसे बच्चे निकल रहे हैं। मैं तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ स्टाफ का भी, और बेटी को तो मैं धन्यवाद देते देते थक नहीं रहा। तो भाई इसलिए क्या कर रहा है कि बेटी होया करे भाग्यता, और बेटी होया करे सौभाग्यता। तो ऐसी गुड़िया तो सौभाग्यता ही हुआ है। तो गुड़िया, कुछ कहना चाहोगी अपनी तरफ से दर्शकों को?
सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू, एंड सेकंडली सर ने भी बहुत ही अच्छे से मतलब मेरी तारीफ की, उसके लिए थैंक यू, और मैम आपको भी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ड वर्क करते रहो, और अगर मेहनत करते रहोगे तो आप सभी जो भी मेहनत करेगा वो बहुत आगे तक जाएगा, और इन सब में सबसे मेहनत ही सबसे आगे है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वही गुड़िया ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि इस उम्र में है ना लड़कियां कितना न कितना भटक जा है, लेकिन यह लड़की है जो अपने देश का नाम रोशन करना आ गई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी लड़कियां ना हम भी सलाम कर रहे हैं कि बेटियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैम एक्चुअली मुझे पेरेंट्स के लिए तो मैं बोल चुकी हूँ, बाकी स्कूल वालों के लिए एक मैसेज देना है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। आप अगर एक एक बच्चे को पॉलिश करना शुरू कर देंगे तो ऐसे हज़ारों बच्चे हर स्कूल से निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरे लिए तो प्राउड वाला मोमेंट है। बाकी बस ये है कि जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल चलाने वाले जो संचालक हैं, वो एटलीस्ट हर बच्चे पर फोकस करें। तो जापान में ही नहीं, मुझे तो लगता है कि चंद्रमा तक जाने में हमारे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और वही हरियाणा में तो टैलेंट की कमी है को ना। बिल्कुल नहीं है मैम। तो ताऊ जी और कुछ कहना चाहो आजकल के बच्चा के लिए? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार आपने, मैं 2-4 इंटरव्यू आपने मेरे किए हैं, आप ये पूछते हो कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। आज आपको एक उत्तर आज भी मिला है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। समाज के लिए काम करना, दूसरे परिवारों के लिए काम करना, दूसरों के बच्चों के लिए काम करना, और अपनी कमाई का अच्छा हिस्सा एक अच्छे नेक काम में लगाना, ये एक सामाजिक काम है। और सामाजिक काम के लिए, क्योंकि देखिए मैंने 2 चीज़ें खोली हैं ज़िंदगी में अपने काम से अलग, चिकित्सालय और विद्यालय। विद्यालय के अंदर तो देश का भविष्य का निर्माण होता है, और चिकित्सालय के अंदर जो है ना लोगों की तकलीफें दूर होती हैं, और ये दोनों है ना सोशल सब्जेक्ट हैं। और इन दोनों से मैंने ज़िंदगी में कभी पैसा कमाने की नहीं सोची, ना चिकित्सालय से पैसा हॉस्पिटल से पैसा कमाने की सोची, और ना कभी स्कूल से पैसा कमाने की सोची। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप कमाते हो ना, समाज के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर दो, और उन बच्चों का निर्माण कर दो जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, और उनके लिए काम कर दो जिन माँ बापों के पास बहुत मात्र से खर्च में अपने बच्चों का वो निर्माण कर लें, अपने बच्चों को बना लें। तो मैं यही कहूँगा, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, और मेरी बेटी ने डिट्टो ये बात कही है कि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और मेरे स्कूल के बच्चे अमेरिका कनाडा तक में भी अपना IIT से और इंजीनियरिंग करके आज जॉब कर रहे हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं मिलती कि मैं ये चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, हर बच्चा मेहनत करे, और हर स्कूल बच्चों के निर्माण के लिए काम करे। स्कूलों से पैसे कमाने की चीज़ नहीं, स्कूल जो है ना बच्चों का निर्माण करने की चीज़ है। धन्यवाद। बिल्कुल। और भाई देखो, ये वे लड़कियां हैं जो मतलब अपने घर से निकल कर स्कूल तक आती हैं, और स्कूल से जाकर सीधी घर चली जाती है, मतलब एक अपने गांव में पड़ी बड़ी, और अब जापान जा रही है सीधी। तो बहुत खुशी की बात है। तो आप भी कुसुम शर्मा के लिए के कहोगे जरूर बताइयो, और मैं तने कहूँ इसी बेटियां सबको होनी चाहिए जो अपने देश का नाम रोशन करे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।